नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। चैप्टर का नाम है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर और इसके 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन, तो किस ईयर में फाउंड हुआ था? तो 1336 में विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया गया था, ये बात याद रखिएगा। द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर वर, तो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर्स कौन थे? तो दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, तो देखिए जो कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की वो किस नदी के बैंक पे लोकेटेड थी? ये तुंगभद्रा नदी के बैंक पे लोकेटेड थी, तो सी ऑप्शन सही है इसका। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया द नेम विजयनगर लिटरली मीन्स, तो विजयनगर जो है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो विजय मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है, तो विक्ट्री मतलब होता है इसका, तो सिटी ऑफ विक्ट्री विल बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर वॉज, तो विजयनगर एम्पायर की जो पहली डायनेस्टी थी उसका नाम था संगम डायनेस्टी। ये चारों की चारों डायनेस्टी जो है विजयनगर एम्पायर की है, ठीक है। संगम पहले आई थी, फिर सलुआ आई थी, फिर तुलुआ आई थी, फिर अरिवाडू आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर वॉज, विजयनगर एम्पायर का सबसे फेमस रूलर कौन था? तो कृष्णदेव राय था, तो इसी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये बताना है। तो तुलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये बात याद रखिएगा। थे तो विजयनगर एम्पायर के, लेकिन विजयनगर एम्पायर में भी डायनेस्टीज थी, तो उसी के तुलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं। द फेमस वर्क अमुक्त मलयड, ठीक है, तो अमुक्त मलयड के बारे में पूछा गया है, ये किसने लिखी थी? फेमस बुक है, ठीक है, तो ये कृष्णदेव राय ने लिखी है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द मेन सोर्स ऑफ विजयनगर मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज, तो जो विजयनगर एम्पायर था बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री थी इनके पास में, तो किस वजह से इनके पास स्ट्रांग मिलिट्री थी ये पूछा गया है, क्योंकि इनके हॉर्स जो थे वो बहुत ज्यादा क्रूशियल थे इनके स्ट्रेंथ में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द बैटल दैट एंडेड विजयनगर एम्पायर वॉज, तो विजयनगर एम्पायर जो एंड हुआ है वो किस बैटल से एंड हुआ? तो ये बैटल ऑफ तल्लीकोटा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर हार गया था। बैटल ऑफ तलीकोटा वॉज फॉट इन, तो किस ईयर में बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है, तो 1565 में हुआ था, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द behmani सक्सेसर्स स्टेट्स दैट डिफीटेड विजयनगर वर कलेक्टिवली कॉल्ड, देखिए बहमानी के सक्सेसर स्टेट्स थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को डिफीट किया था, तो ये कलेक्ट मतलब कई सारे यहाँ छोटे छोटे से एम्पायर्स थे जिन्होंने मिलके हराया था, तो इनको क्या कहा जाता था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इनको डेक्कन सुल्तान या दिक्कन सुल्तनत कहते थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द सेक्रेड टेम्पल ऑफ विजयनगर वॉज, तो विजयनगर का जो सेक्रेड टेम्पल है उसका क्या नाम है? तो वो है विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है, तो विरूपाक्ष टेम्पल किसके उसमें बना है? विजयनगर में बना हुआ है। विट्ठल टेम्पल एट हम्पी इज फेमस फॉर, तो जो विट्ठल टेम्पल है हम्पी का ये किसके लिए फेमस है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मतलब पत्थर के आप चैरियट रथ देख सकते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15th क्वेश्चन कहा गया द लोकल चीफ्टेन अंडर विजयनगर वर कॉल्ड, देखिए जो लोकल सरदार होते थे, चीफ होते थे विजयनगर एम्पायर में, इनको क्या कहा जाता था? तो इनको नायक भी कहा जाता है या पॉलीगर भी कहा जाता था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 कहा गया द नयनकार सिस्टम इज सिमिलर टू, अब नयनकार जो सिस्टम है किससे सिमिलर है? तो ये मेनली इक्ता सिस्टम से सिमिलर है, और इक्ता सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली सल्तनत में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन, महानवमी डिब्बा वॉज यूज फॉर, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया महानवमी डिब्बा जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता था? तो मेनली इसको रॉयल रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस के लिए यूज किया था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द रॉयल सेंटर एट विजयनगर मेनली कंटेन्ड, अब देखिए रॉयल सेंटर जो था विजयनगर का, यहाँ मेनली क्या क्या चीजें थी ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। तो टेम्पल्स थे केवल नहीं, पैलेसेस थे, कोल्ड बिल्डिंग्स थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो रॉयल सेंटर में पैलेसेस देखने को मिलते हैं, कोल्ड बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। द फर्स्ट फॉरनर ट्रैवलर टू डिस्क्राइब विजयनगर वॉज, तो विजयनगर को डिस्क्राइब करने वाला पहला फॉरनर ट्रैवलर कौन था ये हमको इस क्वेश्चन बताना है, पिछले भी हमने उसमें देखा था चैप्टर में, तो निकोलो कोंटी था, ये कहाँ गया था? विजयनगर गया था।
द टर्म किंगशिप रिचुअल्स इन विजयनगर रिफर्स टू। अब विजयनगर में जो किंगशिप रिचुअल्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो किंगशिप रिचुअल्स का मतलब होता है हॉर्स सैक्रिफाइस नहीं, नवरात्रि सेलिब्रेशन को ही किंगशिप रिचुअल्स कहते हैं। द सेक्रेड सेंटर हैड टेम्पल्स डिवोटेड मेनली टू। अब यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर में आप देखेंगे यहाँ पर टेम्पल्स थे, और मेनली किसको डिवोटेड थे ये बताना है। तो मेनली शिव और विष्णु दोनों के ही टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। विच टेम्पल इज ओल्डेस्ट फंक्शनिंग टेम्पल एट हम्पी। तो सबसे पुराना फंक्शनिंग टेम्पल आज भी आप देखेंगे तो ये कहाँ पर, मतलब हम्पी में कौन सा टेम्पल है, विरूपाक्ष टेम्पल की बात हो रही है। तो विरूपाक्ष टेम्पल आपसे अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो क्या कहेंगे, हम्पी। और हम्पी क्या है, कैपिटल है किसकी, विजयनगर की। तो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी वही हम्पी थी। विजयनगर रूलर्स बिल्ड लार्ज टैंक्स फॉर। देखिए विजयनगर के जो रूलर्स थे उन्होंने बड़े बड़े टैंक खुदवाए थे, बनवाए थे। किस चीज के लिए बनवाए थे, क्योंकि वहां पानी की कमी थी तो पानी को स्टोर करने के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए बनवाए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड। जो रॉयल सेंटर था विजयनगर एम्पायर में, ये जो था ये कहाँ पे लोकेटेड था ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। तो साउथ ऑफ सेक्रेड सेंटर, तो सेक्रेड सेंटर के साउथ में देखने को मिलता है रॉयल सेंटर। द कोर्ट पोएट ऑफ कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय बहुत ही फेमस रूलर थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। तो इनके टाइम पे जो कोल्ड पोएट थे वो कौन थे ये आपको इस क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो अल्लाह सानी पेद्दन थे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 25th का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द लोटस विद आर्क बिल्ड इन इंडो इस्लामिक स्टाइल वॉज। यहाँ पर आपको बताना है जो स्ट्रक्चर है कैसे बना हुआ है, आर्क के फॉर्म में बना हुआ है इंडो इस्लामिक स्टाइल में। तो ये कौन से स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, तो एलिफेंट स्टेबल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। द राय हु इनवाइटेड पोर्टुगीज हॉर्सेस इनटू हिज आर्मी वाज। अब देखिए किसने, कौन से ऐसे राय थे जिन्होंने पुर्तगीज हॉर्सेस को मंगवाया था अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये देव राय की बात हो रही है, देव राय सेकंड की बात हो रही है। इन्होंने याद रखिएगा पुर्तगीज हॉर्सेस को मंगवाया था अपनी आर्मी में रखने के लिए, अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। तो पुर्तगाल से सोचिए हॉर्सेस आए थे। आज जैसे आप देखते होंगे अलग अलग मशीन्स आती हैं, अलग अलग फाइटर टैंक्स आते हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं, तो पहले हॉर्सेस चलते थे, तो हॉर्स इंपोर्ट होते थे। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा देव राय इसका सही आंसर है, कृष्ण देव राय मत लगा दीजिएगा। द हम्पी बाजार वॉज लोकेटेड नियर। अब हम्पी बाजार जो है कहाँ पर लोकेटेड है, किसके पास में लोकेटेड है आपको बताना है। तो ये विरूपाक्ष टेम्पल के पास में लोकेटेड है हम्पी बाजार। द टर्म मंडप मीन्स। अब मंडप जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो मंडप जो है वो पिलर्ड हॉल होता है। पिलर्ड हॉल को ही क्या कहते हैं, मंडप कहते हैं। मतलब एक हॉल है जिसमें पिलर्स लगे हैं चारों तरफ, ठीक है, तो उसी तरीके का एक मंडप है ये। और मंदिरों में भी आप मंडप देख सकते हैं, मंडप होता है मंदिर में भी। हजार राम टेम्पल इज फेमस फॉर। देखिए हजार राम जो टेम्पल है ये किसके लिए फेमस है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कार्विंग्स डिपिक्टिंग रामायण, तो रामायण की कार्विंग्स यहाँ पर लगाई, मतलब यहाँ पर फोटोज और बहुत सारे आप आर्किटेक्चर देखेंगे जो रामायण से रिलेटेड यहाँ पर बने हुए हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर बने हुए हैं। द रीजन वेयर विजयनगर एम्पायर एग्जिस्टेड इज टुडे पार्ट ऑफ। देखिए जहां पर विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करती थी वो आज जो है प्रेजेंट में आप देखें किसका पार्ट है, कर्नाटक में आता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच सल्तनत वाज नॉट पार्ट ऑफ कोलिशन इन बैटल ऑफ तल्लीकोटा। देखिए बैटल ऑफ तल्लीकोटा में भी हमने आपको बताया था डिक्कन सल्तनत ने मिलकर किसको हराया था, विजयनगर एम्पायर को हराया था। तो कौन इसमें पार्ट नहीं था ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो बीजापुर था, गोलकोंडा भी था, बिदार भी था, दिल्ली सल्तनत इसका पार्ट नहीं था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय रूल वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब कृष्णदेव राय का जो रूल था वो कैसा था, तो बहुत ही प्रॉस्पेरस था और एक्सपेंशन हुआ था इसमें, ठीक है, एरिया बढ़ गया था। द सेक्रेड सेंटर वॉज मेनली लोकेटेड अराउंड। तो सेक्रेड सेंटर जो था वो किसके अराउंड लोकेटेड था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हेमकुट हिल के अराउंड लोकेटेड था सेक्रेड सेंटर, तो बी ऑप्शन सही है। द सेक्रेड यूनियन ऑफ विजयनगर किंग्स विद लोकल डिटीज वॉज शोन बाय। देखिए विजयनगर किंग्स का यूनियन जो है लोकल देवी देवताओं के साथ कैसे शो किया गया है ये बताना है आपको। तो ये फेस्टिवल्स और रिचुअल्स में शो किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पुर्तगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेस। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है डोमिंगो पेस कहाँ से आया था, तो पुर्तगीज ट्रेवलर था।
इसने विजयनगर एम्पायर को प्रेज किया है, किस चीज के लिए प्रेज किया है? तो यहाँ की प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, इसका साइज बहुत बड़ा था विजयनगर एम्पायर का, इसको देख के इसने बहुत ज्यादा प्रेज किया है। द मार्केट्स ऑफ हम्पी सोल्ड गुड्स लाइक, अब देखिए हम्पी का जो मार्केट था वहां पर बहुत सारे गुड्स बेचे आते थे, जैसे हॉर्सेस बेचे आते थे, प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते थे, सिल्क भी मिलता था, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। विट्ठल टेम्पल म्यूजिकल पिलर्स आर मेड ऑफ, अब देखिए विट्ठल टेम्पल आप देखेंगे बहुत ही यूनिक टाइप का ये टेम्पल है, यहाँ पर आप म्यूजिकल पिलर्स देख सकते हैं, जो म्यूजिकल पिलर्स है किसकी बनी हुई है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो एक ग्रेनाइट की बनी हुई है, ठीक है, ग्रेनाइट की म्यूजिकल पिलर्स है, और सारे गमा पाधा निसा वाला पूरा एक टोन ये जनरेट करती हैं जब इनको स्ट्राइक किया जाता है। तो द नायक चीफ पे ट्रिब्यूट टू, अब देखिए नायक जो चीफ थे इन्होंने किसको ट्रिब्यूट दिया है, तो मेनली किसको ट्रिब्यूट देते थे नायक जो चीफ थे, ये विजयनगर किंग को ट्रिब्यूट देते थे। अरिवाडू डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम, अब देखिए अरिवाडू जो डायनेस्टी है ये कहाँ से रूल करती थी, तो पेनुकोंडा से ये रूल करती थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द ruins ऑफ विजयनगर वर रीडिस्कवर्ड इन द डैश, अब देखिए विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था तो इसके ruins मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये मतलब कर्नाटक के पास आपको बता ही दिया था जगह है, वहीं से मिलेंगे। किस ईयर में मिले हैं, तो 19th सेंचुरी में देखने को मिले हैं। विजयनगर आर्किटेक्चर वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ, विजयनगर आर्किटेक्चर में कॉम्बिनेशन किसका देखने को मिलता है, तो इंडो इस्लामिक और द्रविडियन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ग्रीक और चाइनीज ये सब नहीं देखने को मिलता। द किंग्स मेंटेन्ड स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग, अब देखिए जो विजयनगर एम्पायर में किंग्स हुआ करते थे ये स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते थे, किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं स्टेबिलिटी को ये बताना है, तो नायक के थ्रू ये स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते थे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द लोटस महल इज नोन फॉर, तो लोटस महल किस चीज के लिए जाना जाता है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मुस्लिम स्टाइल आर्क यहाँ देखने को मिलते हैं, हिंदू स्टाइल रूफ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोटस महल में ये चीज देखने को मिलती है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू विजयनगर केम फ्रॉम, तो सबसे बड़ा थ्रेट जो विजयनगर एम्पायर में आया वो कहाँ से आया था, तो ये डेक्कन सल्तनत से आया था, ठीक है, फिर बाद में बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ था जिसमें विजयनगर एम्पायर हार गया था। द प्राइमरी सोर्स फॉर स्टडिंग विजयनगर इज, विजयनगर एम्पायर को पढ़ने के लिए समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स देखने को मिला है वो ट्रेवल अकाउंट्स, जब जैसे अभी हमने देखा था डोमिंगो पेस ने लिखा है इसके बारे में, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। वाटर चैनल्स इन विजयनगर वर कॉल्ड, अब देखिए विजयनगर एम्पायर में जो वाटर चैनल्स थे इनको क्या कहा जाता था, इनको एक्वेडक्ट्स कहते थे, ठीक है। द सेक्रेड रॉयल डिस्टिंक्शन इन विजयनगर रिफ्लेक्ट्स, देखिए सेक्रेड रॉयल डिस्टिंक्शन जो थे विजयनगर में ये क्या रिफ्लेक्ट करते थे आपको ये बताना है 48th क्वेश्चन में, तो ये रिफ्लेक्ट करते थे डिवीजन बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल स्पेसेस, ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द अरिवाडू रूलर्स शिफ्टेड देयर कैपिटल टू, अब देखिए अरिवाडू रूलर्स ने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर लिया था, तो पेनुकोंडा और चंद्रगिरी में शिफ्ट कर लिया था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 50th क्वेश्चन कह रहा है हम्पी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज, अब हम्पी को यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी, ठीक है, और हम्पी क्या है भी हमने बताया था कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे, बाकी के जो एमसीक्यूज हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।